अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूँ हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। दोस्तों, जो कहानी मैं आज लेकर आई हूँ, उस कहानी की शुरुआत तो मोहब्बत से ही हुई थी, मगर उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। और आज इतने सालों के बाद, सदियों के बाद, उस जगह के बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं और लोग उस जगह जाते हुए डरते हैं, हत्ता कि उस जगह का जिक्र करते हुए भी डरते हैं। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस तरह की किसी भी कहानी को मिस ना कर सकें। ये फॉरेस्ट तब बना था जब 1864 में माउंट फूजी, जो कि जापान के अंदर है, वो इरप्ट हुआ था और ड्राइड लावा की वजह से इस फॉरेस्ट का बेस बना था। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बड़े अनयूजुअल हैं और क्योंकि ये पेड़ पौधे, इनमें एक ख़ास बात ये कि पूरे साल, वो सारे साल बढ़ते ही रहते हैं, मगर जो उनकी शेप है वो बड़ी अनयूजुअल किस्म की है, लेकिन इनका नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत और दिलफरेब होता है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कुछ ख़ास नहीं है, सिवाय चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें ही आपको सुनाई देंगी, वरना यहाँ पर किसी और किस्म की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दी जाती, क्योंकि ये बहुत ही घना और बड़ा जंगल है। ये दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, मगर घूमने से ज़्यादा, इस जंगल को देखने से ज़्यादा ख़ुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। ये जापान का नंबर 1 आत्महत्या ख़ुदकुशी स्पॉट है। इस जंगल में हर हफ्ते रेस्क्यू टीम्स चक्कर लगाती हैं और आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन इन लोगों को इस जंगल से 1 या 2 लाशें ना मिली हों, बल्कि कुछ लाशें ऐसी भी हैं जो सालों के बाद रिकवर होती हैं, सालों के बाद मिलती हैं। इस जंगल में कई जगहों पर वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि ये करने से पहले, यानी ख़ुदकुशी, आत्महत्या करने से पहले एक बार अपने परिवार, अपने घर वालों के बारे में ज़रूर सोच लें, जो घर पर बैठकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इन साइन बोर्ड्स पर एक सुसाइड, आत्महत्या, ख़ुदकुशी प्रिवेंशन नंबर भी लिखा हुआ है, मगर लोग, क्योंकि वो एक इरादा लेकर आते हैं, उनकी सोच ही होती है कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म करना है, तो वो इन बोर्ड्स के ऊपर नज़र भी नहीं दौड़ाते और नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इनका मकसद तो अपनी जान लेना ही होता है। इस जंगल के लिए मार्च का महीना बड़ा बुरा माना जाता है, क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होता है, तो कुछ लोग पैसों की तंगी की वजह से, कमी की वजह से इस जंगल में परेशान होकर आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंगल ही क्यों? इस जंगल में ऐसी क्या ख़ास बात है, क्या राज छुपा हुआ है कि यहाँ पे लोग दूर दूर से सिर्फ़ अपनी जान देने आते हैं और आते ही अपने आप को मार लेते हैं? अब ये सवाल तो हर एक के जहन में आता है। अच्छा, ये लोग जो यहाँ पर आते हैं वो अपने पीछे, जब वो आगे की तरफ जाते हैं तो एक टेप की ट्रेल होती है, कलरफुल टेप लेके उसकी ट्रेल बनाते हुए चले जाते हैं, ताकि अगर उनका इरादा बदल जाए तो वो इस ट्रेल के ज़रिए वापस बाहर निकल सकें इस फॉरेस्ट से। तो जनाब, जब यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं जो यहाँ पर अपनी जान देने आते हैं, या तो वो फांसी लगाते हैं या वो नींद की गोलियाँ ओवरडोज करके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। सवाल फिर यही उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो यहाँ आके अपनी जान देते हैं? तो ये ज़्यादातर जापान के बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी उम्रें 40 से 50 साल के दरमियान होती हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर जो इनका एंड होता है उसके बाद बहुत लो फील करते हैं, और शायद इसी वजह से वो यहाँ आकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। 1960 में एक जापानीज़ राइटर थे, उन्होंने एक नावल लिखा था जिसका नाम था द ब्लैक सी ऑफ ट्रीज़। इस नावल की स्टोरी के एंड में 2 प्यार करने वाले होते हैं और जिनकी किसी वजह से जो मिल नहीं पाते हैं,
तो वो दोनों लवर्स इस फॉरेस्ट में आकर अपनी जान दे देते हैं और ख़ुदकुशी कर लेते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर पुरस्रार चीज़ें होना शुरू हो गई हैं और कई सदियाँ गुज़र चुकी हैं इस वाक़े को। और इसके बाद जो है एक और कंट्रोवर्शियल किताब लिखी गई थी जिसका नाम मैं आपको बताऊंगी कि उसमें पूरे ख़ुदकुशी करने के, आत्महत्या करने की पूरी जानकारी थी, पूरे तरीके बताए गए थे। और ये किताब इस फॉरेस्ट में जिन लोगों ने ख़ुदकुशी की है उनकी जो बॉडीज़ मिली हैं, जो लाशें मिली हैं, उनके पास ये किताबें भी मिली हैं, क्योंकि लोगों ने इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब को बड़ा सीरियस ले लिया था। अच्छा, अगर और थोड़ा डीप इस फॉरेस्ट की हिस्ट्री के बारे में जाएं तो पता चलता है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में जब जापानीज़ फैमिलीज़ तहत में थी, वहाँ पे खाना नहीं था, बहुत गुर्बत हो गई थी जंग के बाद, वॉर के बाद। तो उन्होंने अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग थे उन लोगों को लाके इस जंगल में छोड़ दिया करते थे। और वो बुज़ुर्ग, वो बूढ़े भूख और प्यास की शिद्दत से मर जाते थे। उनको खाना और पानी नहीं मिलता था तो वो मर जाते थे और इस वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती थी। अच्छा, ये अब यहाँ पर सुनने में आया है कि काफ़ी सारी रूहें हैं, बदरूहें हैं। आसीब ज़दा ये जगह हो गई है जहाँ पर अब अक्सर एक सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत और या कभी कोई मर्द या कभी कोई बच्चा दिखाई देता है। ये जो रूहें हैं, ये जो भी आसीब हैं, ये यहाँ पर जो ख़ुदकुशी करने के इरादे से, आत्महत्या करने से इरादे से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको उकसाते हैं आत्महत्या करने पर, ख़ुदकुशी करने पर, कि वो अपनी जान दे ही देते हैं। वो इतना उनको प्रेशराइज़ कर देते हैं। अब ये क्या तरीका होता है, किस तरीके से होता है, ये तो एक राज ही है। लेकिन जो कहानियाँ हैं वो यही हैं कि वहाँ पे बसने वाली रूहें, बदरूहें या जो भी आसेब हैं, वो वहाँ पर जो जान देने के लिए आते हैं, ख़ुदकुशी करने वाले आते हैं लोग, उनको इतना उकसाते हैं, इतना उनके जहन के अंदर नेगेटिविटी भर देते हैं कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, इस फॉरेस्ट में दाखिल होते ही आपके मोबाइल फ़ोन और जीपीएस सिस्टम काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ की जो वॉल्केनिक मिट्टी है इसमें मैग्नेटिक आयरन पाई जाती है। अच्छा, ओकीगहारा फॉरेस्ट के जो लोकल लोगों के ऊपर इसका बहुत गहरा असर है। इन लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पर अक्सर रात में चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अक्सर इनको उस जगह के करीब करीब साए नज़र आते हैं घूमते हुए, जो बहुत परेशान होते हैं और चीखते हुए यहाँ से वहाँ गुज़र रहे होते हैं। अक्सर इनको ऐसा लगता है कि कोई शैडो नज़र आता है कि दरख्त पे कोई लटका हुआ है, उसने फांसी लगाई हुई है अपने गले में और वो वहाँ पर लटका हुआ है। अब ये क्या राज है, ये तो खैर आज तक किसी को पता नहीं चल सका। और जो इस राज को जानने के लिए वहाँ पर गए वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आए, क्योंकि ये इतना बड़ा और गहरा जंगल है जहाँ से अगर आप एक दफ़ा रास्ता भटक जाएं तो वापसी नामुमकिन हो जाती है। और इसी तरह कई लोग रास्ता भटक के अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बेशक वो लोग वहाँ पे किसी बुरे इरादे से नहीं आए थे, सिर्फ उस जगह को डिस्कवर करने आए थे, उस जगह को देखने के लिए आए थे, क्योंकि एडवेंचर कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है। वो इस तरह की जगहों पे जाके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि यहाँ पर वाकई में इस तरह के आसेब हैं, ये जगह इतनी ही हॉन्टेड है जितनी कि बताई जाती है। तो इस तरह के लोग अक्सर एक्साइटमेंट में आके रास्ता भटक जाते हैं और पीछे कोई निशानी भी नहीं छोड़ के जाते जिससे वो वापस आ सकें। और ये जंगल इतना बड़ा और इतना घना है कि वो जब रास्ता भटक जाते हैं, वापसी का रास्ता नहीं मिलता, तो वो भूख और प्यास से वहीं मर जाते हैं। तो इस तरह की कई लाशें जो हैं कई सालों के बाद मिली हैं, और कुछ के पास से किताबें मिली हैं, कुछ के पास से खाली पानी की बोतलें मिली हैं। मतलब वो पूरे इरादे से वहाँ पर गए थे, उन्होंने सोचा, और फिर जब उन्होंने कहा, उनकी मौत भूख और प्यास की वजह से ही हुई, लेकिन वो वापस नहीं पहुंच सके। उनका इरादा खुदकुशी करने का नहीं था। उनमें से बहुत से लोग वापस आना चाहते थे, मगर क्योंकि वो रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं
और पता नहीं वहाँ का क्या राज है जो उनको मजबूर कर देता है खुदकुशी करने पर। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से इस फॉरेस्ट का जन्म हुआ है इसी तरह इसका एंड भी हो जाएगा, क्योंकि फिर से फूजी जो माउंट फूजी है वो इरप्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे पनप नहीं पाएंगे। और नहीं, अब आप ये देखिए कि इस फॉरेस्ट ने ना जाने कितने लोगों की जानें लिए हैं और पीछे बस उनकी यादें ही रह गई हैं उनके घर वालों के लिए, क्योंकि खुदकुशी आत्महत्या जो एक्ट है जो लोग ये करते हैं वो बुज़दिली की इंतहा पर होते हैं। वो अपनी परेशानियों से हार मान लेते हैं। ये नहीं कि वो परेशानियों का मुकाबला करें, डट के मुकाबला करें, वो एक दफ़ा एक झटके में अपनी जान दे देते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि उनके मर जाने के बाद जो उनके घर वाले हैं वो रोज़ रोज़ मरेंगे। उनके लिए हर रोज़ एक नया दिन होगा, एक नई तकलीफ़ का दिन होगा। वो जब तक जिएंगे वो उस शख्स की याद को जिसने अपनी जान इतनी आसानी से दे दी कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और आप यकीन कीजिए खुदकुशी जो है मसलों का हल नहीं है। ज़िंदगी इतनी मामूली नहीं है कि आप इसको एक किसी छोटी बात को लेकर हिम्मत हार दें और अपनी ज़िंदगी इस तरह से अपनी जान को ख़त्म कर लें। आपके पीछे आपके प्यारे होते हैं, आप अपने प्यारों के बारे में ज़रूर सोचें। और अगर इसी तरह की हिम्मत जवाब दे जाए तो आप हालात का सामना करें, अपने आप को टाइम दें, इतना बड़ा कदम ना उठाएं। आत्महत्या खुदकुशी करने वाले लोग हमें जो पता है कि वो आखिरत में भी उनकी मरने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता, वो यहाँ से वहाँ ही भटकते रहते हैं, क्योंकि आप एक हराम मौत मरते हैं, आप एक नेचुरल डेथ पे नहीं जाते। आपकी जो मौत होती है वो अननेचुरल होती है। तो अगर कोई परेशानी है तो उसका हल भी होता है, क्योंकि कोई परेशानी ऐसी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। हर तरह का वक्त गुज़र जाता है, हिम्मत के साथ डट के खड़े रहिए, हर तरह के हालात का मुकाबला कीजिए, गिव अप नहीं कीजिए। आप यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आप अपने प्यारों के बारे में सोचिए और आप ये सोचिए कि ये जो ज़िंदगी है एक दफ़ा मिली है और ये हमारी नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है। हम इसे इतनी मामूली समझकर इतनी आसानी से इसे ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे पीछे जो लोग रह जाएंगे उनकी ज़िंदगी हमारे बाद और मुश्किलों में आएगी, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी। तो मेरी ये कहानी सुनाने का मतलब ही यही था कि ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर लोग सिर्फ़ अपना ये शौक़ पूरा करने जाते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। आपको शायद इल्म ना हो, मगर स्विट्ज़रलैंड वो पहला मुल्क है जिसने ख़ुदकुशी को बिल्कुल लीगल कर दिया है। अगर आप मरने के ख्वाहिशमंद हैं, क्या कहा जाए इस बारे में तो अगर आप मरने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप स्विट्ज़रलैंड जाके लीगली तौर पे मर सकते हैं, बल्कि वो आपके मरने में आपकी पूरी मदद भी करेंगे। देखिए किस तरह के कानून आ गए हैं, दुनिया किस तरफ चली गई है, लेकिन ये आपका काम है। आप अपने प्यारों के लिए सोचें, क्योंकि आपके प्यारे आपके नज़दीक हैं। उन लोगों के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो उसके बाद ज़िंदा रहें या मर जाएं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी ज़िंदगी की ख़ुद हिफाजत करें, और अगर इस तरह की सोचें आपको तंग करती हैं तो आप किसी माहिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने घर वालों से बात करें, और ये जो है ये शैतानी ख़यालात होते हैं इनको भगाने की कोशिश करें। किसी हेल्दी एक्टिविटी में अपने दिमाग को लगाएं, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये है कि जितना भी समय जितना भी वक्त मिलता है वो अपने प्यारों के साथ लगाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये काविश, मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने इसमें अवेयरनेस दी है कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करें और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वक्त गुज़र जाता है। जब दिन नहीं रहता तो रात भी नहीं रहती, और रात नहीं रहती तो दिन भी नहीं रहता। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हर तरह का वक्त गुज़र ही जाता है। उम्मीद है आप में से बहुत सौ को जो इस वक्त किसी टेंशन से गुज़र रहे हैं मेरी बात समझ में आ जाए और आपके दिल को लग जाए, और आप मेरी बात पे एक दफ़ा ज़रूर गौर करें।